लाइव। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? हाँ हाँ, जवाब दूंगा, इतने परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कल क्यों नहीं हुई थी क्लास, उसका भी जवाब दूंगा। पहले एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैथ्स को लेकर थोड़ी सी बेचैनी आप लोगों के अंदर है, कुछ बच्चों के अंदर है। 1% बच्चे ये महसूस कर रहे हैं कि परसेंटेज में उन्हें कुछ दिक्कत हो रही है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि दिक्कत तब तक रहेगी जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे। एक बार मैं जितना धीरे चल सकता हूं उतना धीरे चल रहा हूं, जितना शानदार कंटेंट दे सकता हूं उतना शानदार कंटेंट दे रहा हूं। तो एक बार दो चार नाम ले लेते हैं। अवनीश, श्वेता, शंभू, राहुल, रोहित, बहुत बढ़िया, पिंटू, श्वेता, बहुत अच्छे। चलिए, सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। इतनी स्पीड से कमेंट चल रहे हैं कि उनको पढ़ पाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। कल मेरी क्लास ना होने के पीछे जो है वो एक इमरजेंसी थी, घर की ही इमरजेंसी थी। एक्चुअल में एक दांत में जो है वो मेरी माताजी को दिक्कत है और उसकी वजह से पूरे गले में जो है वो दिक्कत है। और कल उनसे कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा था और इस वजह से जो है मुझे बिल्कुल एट ए टाइम जो है वो क्लास जो है वो हटवानी पड़ी थी। ठीक है, बाकी सभी का स्वागत है एक बार आपके अपने प्यारे से परिवार में। मैं बहुत धीरे धीरे चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस थोड़ी सी मेहनत आप करिएगा और यकीन मानिएगा कि ऐसा बेहतर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। अगर प्यारे दोस्त मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो किया था कुछ, हम लोगों ने मशीन के मूल्य वाले क्वेश्चंस किए थे कि अगर वर्तमान में मूल्य ये है तो 2 साल पहले कितना होगा, अगर वर्तमान में मूल्य ये है तो 3 साल पहले मूल्य कितना होगा। उसी को आगे बढ़ाते हुए चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट से एक बार थम्स अप करेंगे, सभी साथी एक बार थम्स अप करेंगे मेरे भाई, सभी साथी एक बार थम्स अप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, क्वेश्चन को जानना, क्वेश्चन को पहचानना, तब मुझे बताना मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है, एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक एकांतर वर्ष में 20% बढ़ती और घटती है। एकांतर वर्ष का मतलब है पहले 20% बढ़ती है, फिर अगले साल 20% घटती है। यह 2018 में वृद्धि के साथ शुरू होता है। 2018 की तुलना में 2021 की शुरुआत में स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यानी कितने परसेंट बढ़ी या कितने परसेंट घटी। अच्छा, क्या मुझे आप 20% की फ्रैक्शन बता पाएंगे मेरे भाई? 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो आप कहेंगे 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। यानी अगर जनसंख्या पहले 5 थी तो 1 बढ़ के कितनी होगी? होगी 6 होगी। अगले साल भी जनसंख्या 5 से 1 बढ़ के कितनी होगी? होगी 6 होगी। और अगले साल भी जनसंख्या 5 से 1 बढ़ के 6 होगी। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, एक साल बढ़ी है दूसरे साल घटी है। तो पहले साल तो जनसंख्या 5 से 1 बढ़ के 6 हुई, दूसरे साल 5 से 1 घट के 4 हुई, फिर तीसरे साल 5 से 1 बढ़ के 6 हो गई। मेरे भाई 2018 की तुलना में 2021 में आप लोगों से पूछी गई है। 2018 की तुलना में 2021 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछी गई है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि अगर 2018 में जनसंख्या 125 थी, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 2021 में जनसंख्या 6 चौक 24 छिक्का 144 हो जाएगी। हो जाएगी क्या? मैं पूछूं इन 3 सालों में जनसंख्या बढ़ी कितनी, तो आप मुझसे क्या कहेंगे? जनसंख्या 19 बढ़ गई। ये जनसंख्या किससे बढ़ी है? तो आप कहेंगे 125 से बढ़ी है। तो 100 से कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी? भाई किससे बढ़ी है? 125 थी पहले जनसंख्या, तो 19 से ही तो बढ़ी है। मैं पूछूं किससे बढ़ी है? आप कहेंगे 125 से बढ़ी है, तो 100 से कितनी बढ़ जाएगी? मेरे प्यारे दोस्त, आंसर जो हो जाएगा 25 चौका 100,
25 पंजे 125, 19 चौक 76/5 हो जाएगा। 5 एकम 5 होता है, 2 बचेगा, 5 पंजे 25 होता है, 15.2% बढ़ जाएगी। 15.2% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरी बात को आप लोग समझिए। एकांतर वर्ष का मतलब है एक दिन बढ़, एक ऑल्टरनेट ईयर, एक वर्ष बढ़ती है, अगले वर्ष घटती है। तो 2018 के कंपैरिजन में 2021 में आपसे पूछी गई है। पहले वर्ष की वृद्धि हुई, वृद्धि का मतलब जनसंख्या 5 से 1 बढ़ के 6 हो गई। अगले वर्ष घटी होगी, 5 से 1 घट के 4 रह गई होगी। फिर अगले वर्ष जो है वो 1 बढ़ी होगी, 5 से 1 बढ़ के 6 हो गई होगी। यानी 2018 में अगर जनसंख्या 125 है तो 2021 में जनसंख्या 144 हो जाएगी। मैं पूछूं कितनी बढ़ी, आपने कहा जी 19 बढ़ी। मैंने पूछा किससे बढ़ी, आपने कहा 125 से बढ़ी। तो 100 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे 15.2% की वृद्धि। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा जी वृद्धि और कमी का कैसे पता चलेगा। बेटा जनसंख्या पहले कितनी थी 125, अब कितनी हो गई 144, तो वृद्धि तो हुई है। तो आंसर जो होगा वो वृद्धि वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को फटाफट समझिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। आराम से इस क्वेश्चन को समझिएगा दोस्त। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जरूरत है आपको एकाग्रता बनाने की जरूरत है, आपको चीजों पर कंसंट्रेशन बनाने की जरूरत है मेरे भाई। अपने का थोड़ा सा एनालिसिस करने की जरूरत है। मतलब मैं कहाँ चीजों पे काम कम कर रहा हूं, कहाँ चीजों पर मुझे बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। मेरे भाई आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आप अपने अंदर की कमियों को पहचान लेंगे और उन पर बहुत अच्छे से काम कर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा पाएगी। दिक्कत यहां आ जाती है कि हम अपने आप का मूल्यांकन सही से नहीं कर पाते हैं। दूसरों के मूल्यांकन में हम लोग अपना टाइम दे देंगे, लेकिन जहां बात अपने मूल्यांकन की होगी, जहां बात अपने एनालिसिस की होगी, वहां भाई साहब हम लोग देखते ही नहीं है कि हमारे अंदर कमी क्या है। ठीक है, और जिसने अपने अंदर की कमियों को पहचाना है भाई साहब वो बहुत आगे गया है। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को। 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 रुपए था। 3 साल पहले की बात हो रही है। उसके वेतन में पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में क्रमशः 10%, A% तथा 20% की वृद्धि की गई। रमन की वर्तमान आय 83,160 रुपए है। तो ए का मान क्या है, यानी वो ये पूछना चाह रहा है कि दूसरे वर्ष जो है उसका वेतन कितने परसेंट बढ़ा था। समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से। मैं इसके 2 तरीके आप लोगों को बताऊंगा। पहले तरीके पे ध्यान देना। पहली, 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, आपने कहा 45,000 थी। ठीक है, पहले साल जनसंख्या 10% बढ़ती है। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी जनसंख्या 10 से 1 बढ़ के कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। यानी अगले साल जनसंख्या 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाती है। दूसरे वर्ष जनसंख्या A% बढ़ती है। A% की फ्रैक्शन कितनी होती है, A/100 होती है। यानी अगले साल जनसंख्या 100 से A बढ़ के 100 प्लस A हो जाती है। कोई दिक्कत, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। 10 से 1 बढ़ के 10 प्लस 1 11 हो जाती है। ठीक वैसे ही अगले साल जनसंख्या 100 से A बढ़ के 100 प्लस A हो जाती है। तीसरे साल जनसंख्या 20% की वृद्धि होती है, यानी 5 से 1 बढ़ के जनसंख्या 6 हो जाती है। क्या 3 साल पहले में अगर 3 की गुणा करेंगे तो क्या ये मेरे भाई वर्तमान आ जाएगा। यानी कि देखिए पहले साल इतनी वृद्धि, दूसरे साल इतनी वृद्धि,
तीसरे साल इतनी वृद्धि। क्या वर्तमान में जनसंख्या 83,160 दी हुई है? क्या वर्तमान में जनसंख्या 83,160 दी हुई है मेरे प्यारे साथी? बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आपने क्या किया, 1 2 3, 1 2 3 कट गया, 5 से काटा, 9 बार कट गया। अब मेरे भाई ध्यान से समझना, ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, 9 नाम 81 होगा, 2 बचेंगे, 9 दूनी 18, 3 बचेंगे, 9 चौक 36, 0 आ जाएगा। ये 11 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44, 0 आ जाएगा। ये 6 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, 6 एकम 6 होगा, 6 एकम 6, 2 बचेगा, 6 चौक 24, 6 एकम 6 होगा, 2 बचेगा, 6 चौक 24, ये हो जाएगा। ये मेरे भाई 100 प्लस है, उधर आके माइनस हो जाएगा, तो 140 में से 100 जाएगा, तो मेरे प्यारे भाई कितनी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि मेरे भाई दूसरे वर्ष 40% की वृद्धि होगी। यही आपसे पूछा है कि दूसरे वर्ष की वृद्धि कितनी होगी, तो आप कह देंगे दूसरे वर्ष 40% की वृद्धि हो जाएगी। दूसरे वर्ष 40% की वृद्धि हो जाएगी। A% बढ़ने का मतलब है A% बढ़ने का मतलब है किसी भी वैल्यू का 100 से 100 प्लस A हो जाना। भाई एक बात समझो ना, 20% बढ़ने का मतलब क्या है? आप कहेंगे 20% बढ़ने का मतलब 1/5 है, यानी कि 5 से एक बढ़ के क्या 6 हो जाएगी वैल्यू? ऐसी तो लिखते हैं। अगर मैं कह रहा हूं A% बढ़ रही है, तो A% की फ्रैक्शन A/100, यानी कि 100 से A बढ़ के जनसंख्या या वैल्यू 100 प्लस A हो जाएगी। वही मैंने किया, 100 से A बढ़ के 100 प्लस A वैल्यू हो गई है। ठीक है, ये पहले साल की वृद्धि, ये दूसरे साल की वृद्धि, और ये मेरे भाई तीसरे साल की वृद्धि है। वर्तमान में वैल्यू ये आ चुकी है, यहां से आप A की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से आप लोग जो है वो A की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, मैं इसका दूसरा तरीका भी आप लोगों को बताने वाला था। दूसरा तरीका क्या होता है, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। सेकंड तरीका क्या होता है, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहले साल कितना इजाफा आया है? आपने कहा 10%। 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी कि कोई भी वैल्यू 10 से 1 बढ़ के कितना हो गई होगी, 11। दूसरे साल A% का इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है। A% बढ़ने का मतलब कुछ भी मान लीजिए, कोई भी वैल्यू A से B हुई है। A% बढ़ने का मतलब है कोई भी वैल्यू A से B हुई है, मुझे नहीं पता कितनी है, A से B हुई है, बढ़ के A से B हो गई है। तीसरे साल 20% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? 20% की वृद्धि का मतलब 5 से 1 बढ़ के 6 हो जाना होता है। 5 से 1 बढ़ के 6 हो जाना चाहता। ये मेरे प्यारे दोस्त 3 साल पहली जनसंख्या है, जो कि कितनी दी हुई है? 45,000 दी हुई है। और ये जो है ये 3 वर्तमान की जनसंख्या है, ये कितनी दी हुई है? 83,160 दी हुई है। दे दी मेरे भाई। अब इसे काट दीजिए, 5 से काटोगे 5 नाम 45 होगा, ये कितना हो जाएगा? 9,000। 10 से काटोगे एक जीरो कट जाएगी, कट के क्या 900 आ गया, इधर काटिए। 6 एकम 6 होगा, 2 बचेंगे, 6 ती 18 होगा, 5 बचेगा, 6 अट्ठे 48 होगा, 6 छंग 36 होगा, 0। 11 से काटिए, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छिंग 66, 0। अब इन दोनों का देखिए, ए की वैल्यू 900 आ चुकी है, ए की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 900 आ चुकी है, और बी की वैल्यू जो है वो 1260 आ चुकी। अगर मेरे प्यारे भाई मैं यहां से देखूं कि 90 126 दोनों का रेशो निकाल लीजिए। आपने कहा 18 पंजे 90 होते हैं, 18 सत्ते 126 होते हैं, यानी वैल्यू 5 से 7 हो रही है। कितनी बढ़ रही है? 2 बढ़ रही है। किससे बढ़ रही है? 5 से बढ़ रही है, तो 100 से कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी यहां भी 40% हो जाएगा, यहां भी 40% हो जाएगा। चाहे आप 100 प्लस ए मान के कर लो, चाहे आप रेशो से कर लो, क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। रमन का वेतन 3 साल पहले 45,000 था। पहले साल 10% की वृद्धि का मतलब होता है, 10% का मतलब होता है 1/10।
यानी 10 से एक वैल्यू बढ़ के 11 हो जाएगी। अगले साल A% की वृद्धि होती है। A% की वृद्धि का मतलब कोई भी वैल्यू रही होगी, कुछ बढ़ के B हो जाएगी, मुझे नहीं पता कितनी बढ़ के हो जाएगी। फिर तीसरे साल 20% की वृद्धि होती है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, 5 से बढ़ के 6 हो जाएगी। ये 3 साल पहली वैल्यू है, ये वर्तमान की वैल्यू है। 3 साल पहली वैल्यू 45,000 दी है, वर्तमान की वैल्यू 83,160 दी है। इन दोनों से इसे काट लीजिए जितनी बार कटे, इन दोनों से इसे काट लीजिए जितनी बार कटे। ए की वैल्यू कटने के बाद वाली 900 आ जाएगी, बी की वैल्यू कटने के बाद वाली 1260। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। 0 से 0 कट गई, 18 पंजे 90, 18 सत्ते 126। यानी कोई भी वैल्यू 5 से बढ़ के 7 हो गई, कितनी बढ़ी? 2 बढ़ी। किससे बढ़ी? 5 से बढ़ी। तो 100 से कितना? यानी यहां जो इंक्रीमेंट हुआ होगा वो 40% का इंक्रीमेंट हुआ होगा। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहना चाहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 72 आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 60%, 30% और 20% कम की गई। भाई पहले साल 60% कम की गई, दूसरे साल 30% कम की गई और तीसरे साल 20% कम की गई है। लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि की गई है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? मतलब शुरुआत से चौथे महीने के बाद उसकी मूल कीमत से कितने परसेंट वैल्यू बढ़ी या कितने परसेंट वैल्यू घटी, वो आपको बताना है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि क्या बताना है मेरे भाई। देखिए, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 60%, पहले महीने 60% बढ़ी, 60% की फ्रैक्शन 3/5 होती है। यानी कि वैल्यू 5 से 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। दूसरे महीने 30%, अच्छा कम हो रही है, कम हो रही है, 5 से 3 कम होके 2 हो जाएगी। दूसरे महीने 30%, 30% की फ्रैक्शन 3/10 होती है, यानी 10 से 3 कम होके 7 हो जाएगी। और तीसरे महीने 20% कम की गई, यानी 5 से 1 कम होके कितनी हो गई? 4 हो गई। और चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी, अच्छा चौथे महीने में 60% की वृद्धि की गई है। 60% की वृद्धि मतलब वो 5 से 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्या यहां तक कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। भाई शुरू के 3 महीने कम की गई है, 60% मतलब 3/5, 5 से 3 कम होके 2 रह गई होगी। 30% मतलब 3/10, 10 से 3 कम होके 7 रह गई होगी। तीसरे महीने में 20% कम, यानी 5 से 1 कम होके 4 रह गई होगी। लेकिन चौथे महीने में 60% बढ़ी, यानी 5 से 3 बढ़ के 8 हो गई होगी। तो वो ओवरऑल चेंज आपसे पूछना चाह रहा है कि यहां से यहां की वैल्यू में कितना चेंज हुआ। ओवरऑल चेंज पूछना चाह रहा है कि यहां से यहां तक की वैल्यू में कितना चेंज हुआ। ठीक है, तो मेरे भाई 10 पंजे 50 पंजे 250 पंजे कितना हो जाएगा? 25 पंजे 125, 1250 हो जाएगा। 5 पंजे 25 पंजे 125, ढाई 1250 हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए 8 चौक 32 दूनी 64 और 64 की गुणा 7 में करेंगे तो 7 चौक 28 को 8 हासिल लगे 2, 7 छिंग 42 और 2 44 हो जाएंगे। यानी मेरे प्यारे दोस्त ये वैल्यू 1250 थी, घट के कितनी रह गई? 448। मैंने पूछा कितनी घटी, तो आपने कहा 10 में से 8 गए 2, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया 8, यानी 802 वैल्यू घट गई। अच्छा मैं पूछूं ये 802 जो घटी है किससे घटी है? आप कहेंगे 1250 से घटी है। तो मैं पूछूं भैया 100 से कितनी घट जाएगी? 100 से कितनी घट जाएगी? 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10 होगा, 5 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा। 802 दूनी 1604 हो जाएगा, और 1604 को जब आप 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 छिक्का 150 होगा, 25 चौका 100 होगा, 25 एकम 25 होगा, 25 छिक्का 150, यानी कि 64.16 की कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64.16 की कमी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं आपसे बस क्या कहना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले महीने 60% बढ़ने का मतलब ही ये होता है कि
कोई भी वैल्यू 5 से 3 बढ़ के घटने का मतलब ही ये होता है कि 5 से 3 घट के 2 हो गई हो। घटा क्यों रहे हैं? क्योंकि उसने कहा है कम की गई है। दूसरे महीने 30% घटने का मतलब ही 10 से 3 घट के 7 रहना होता है। तीसरे महीने 20% घटने का मतलब ही 5 से घट के 4 रहना होता है। चौथे महीने 60% बढ़ने का मतलब ही 5 से 3 बढ़ के 8 रहना होता है। जब हम इन सब की गुणा करेंगे तो ये 4 महीने पहले की कीमत होगी, और जब इन सब की गुणा करेंगे तो ये 4 महीने बाद की कीमत होगी। मैं पूछूं कि मूल कीमत से क्या देखने को आप लोगों को मिल रहा है, तो आप कहेंगे वैल्यू घट गई है। मैंने पूछा कितनी घट गई, आपने इसमें से इसे घटा दिया, 802 घट गई है। किससे घट गई? शुरुआत वाली वैल्यू से घट गई। तो 100 से कितना घट जाएगी? आपने कहा जी 64.16% जो है वो घट जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? सर सक्सेसिव नहीं लगा सकते। बेटा सक्सेसिव कितनी बार लगाओगे? 4 वैल्यूज हैं, पहले 2 पे सक्सेसिव लगेगा, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसका तीसरे पे लगेगा, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसका चौथे पे लगेगा, तब सक्सेसिव से आंसर आएगा। उससे क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। आप हमेशा ज्यादा से ज्यादा 3 पे सक्सेसिव लगा लेना जब 3 वैल्यूज दी हो, और वरना आप उस क्वेश्चन को रेशो से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्त ये। ठीक है, अब देखिए जो कॉन्सेप्ट हमने टाइप 5 में पढ़ा था, वैल्यू इतनी बढ़ गई, मशीन की वैल्यू इतनी घट गई, या कोई भी वैल्यू इस साल इतनी बढ़ गई, अगले साल इतनी घट गई, फिर इतनी बढ़ गई, तो बताइए ओवरऑल चेंज क्या आया? वही सारे कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन में लगने वाले हैं। कैसे लगने वाले हैं? वो ये कहेगा कि 3 साल पहले जनसंख्या इतनी थी, एक साल पहले साल इतनी वृद्धि हुई, दूसरे साल इतनी वृद्धि हुई, तीसरे साल इतनी कमी हो गई, तो बताइए वर्तमान में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? या वर्तमान में जनसंख्या इतनी है, पहले साल इतनी वृद्धि हुई, दूसरे साल उतनी वृद्धि हुई, तीसरे साल उतनी वृद्धि हुई, बताइए 3 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी? तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा होता है, इसमें जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वो मोस्टली क्वेश्चंस में वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो हम लोग टाइप 5 में दोस्त पढ़ के आए हैं। एक बार मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूं, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मेरे प्यारे साथी, ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा, क्वेश्चन को जानिएगा कि वास्तव में क्वेश्चन कहना आखिर क्या चाहता है। देखिए एक गांव की जनसंख्या 4 लाख थी। एक गांव की जनसंख्या कितनी थी? 4 लाख थी। पहले वर्ष में इसमें 20% की वृद्धि हुई, पहले साल 20% बढ़ी जनसंख्या, दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी? मैं इसे 2 तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, जब मैंने परसेंटेज शुरू किया था तब मैंने एक बात बताई थी। मान लीजिए एक वैल्यू है 100, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। मैंने आपसे कहा इसका 10% क्या होगा? इसका 10% निकालने के लिए आप ऐसे चीजों को निकाल रहे होंगे, इसका 10% जो है वो 10 निकल के आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई वैल्यू 100 है, इसे 10% बढ़ा दो 10%, तो मेरे भाई कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, और अगर उसे 10% बढ़ा रहे हैं ना, तो उस वैल्यू को 110% हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए मेरे भाई वैल्यू 10 से 1 बढ़ के 11 होती है। ठीक है, तो अगर बढ़ी हुई वैल्यू पूछे तो आपका जवाब होगा यहां से देखेंगे, 10 से 10 110 हो जाएगा। और अगर किसी वैल्यू का 10% पूछोगे तो मेरे भाई उसका केवल 10% यहां निकाल दोगे। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि कब 10% निकालना है, कब 110% निकालना है। अगर बढ़ी हुई वैल्यू पूछे तो 110% निकालना है। अगर वो वैल्यू पूछे जितनी बढ़ा रहे हैं, मान लो 10% बढ़ा रहे हैं, वो 10% के बारे में पूछने लगे, तो बस उसका 10% ही निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन ने कहा है एक गांव की जनसंख्या 4 लाख थी,
पहले वर्ष में इसमें 20% की वृद्धि हुई। ये जनसंख्या जो थी वो 4 लाख थी। पहले साल में 20% की वृद्धि हुई। 20% का मतलब है 1/5, यानी 5 से 1 बढ़ के जनसंख्या क्या 6 हो गई होगी? ऐसे ही तो हुआ होगा। दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, यानी 10 से 3 बढ़ के जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 13। क्या अगर 2 साल बाद पूछी जाए तो 2 साल बाद जनसंख्या ये हो जाएगी बढ़ के? आपने काटा पीटी मचाई। 10 पंजे 50 से कितनी बार? 50 अट्ठे 400 होता है। 8000 बार काट दिया। 13 छिंग 78, 78 की गुणा 8000 में प्यारे दोस्त जब आप करोगे, 78 की गुणा जब आप 8000 में करोगे मेरे प्यारे भाई, 8 अट्ठे 64 को 4 हासिल 6, 8 सत्ते 56 और 6 62 हो जाएंगे। तो मेरे भाई आप कहेंगे 6,24,000 हो जाएगी। अगर 2 साल बाद की जनसंख्या पूछी जाए तो 6,24,000 हो जाएगी। अगर वर्तमान में जनसंख्या 4 लाख है तो पहले साल इसमें 20% की वृद्धि हुई, यानी 5 से 1 बढ़ के 6 हो गई। अगले साल उसमें 30% की वृद्धि हुई, यानी 10 से 3 बढ़ के 13 हो गई। जब आप इनकी गुणा करेंगे तो ये 2 साल बाद बढ़ी हुई जनसंख्या आपके पास आ जाएगी। इसी का दूसरा तरीका, सेकंड तरीका, इसका सेकंड तरीका क्या है? अच्छा, वर्तमान जनसंख्या कितनी है? आपने कहा जी वर्तमान जनसंख्या 4 लाख है। पहले वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है? 20% वृद्धि हुई है। दूसरे वर्ष में 30% वृद्धि हुई है। क्या इन 2 सालों में आप लोग समतुल्य वृद्धि निकाल सकते हैं सक्सेसिव लगा के? भाई पहले साल 20% वृद्धि हुई, दूसरे साल 30% वृद्धि हुई। दोनों को मिला के मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप मुझसे कहेंगे 56% की वृद्धि होगी 2 साल में? भाई 20 और 30 50 और 6 कितना हो जाएगा? 56%। अगर मैं आपसे ये कहता हूं अभी जनसंख्या 4 लाख है और 2 साल बाद 56% बढ़ जाएगी, तो मुझे बताइए बढ़ी हुई जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे बढ़ी हुई जनसंख्या 156% हो जाएगी। अगर 56% जनसंख्या बढ़ चुकी है तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर 56% बढ़ चुकी है तो वो जनसंख्या 156% हो गई होगी। और वो आपसे यही पूछ रहा है कि 2 साल बाद कितनी हो गई होगी? तो आप कहेंगे 3 जीरो से 3 जीरो का लगा दी। 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 5 चौक 22, 5 चौक 20 और 2 22 को 2 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6। एक तरीका इसका ये हो जाएगा जब आप सक्सेसिव लगा सकते हैं, 2 साल का ओवरऑल इफेक्ट देख सकते हैं कि 2 साल में कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई होगी। आपने कहा 2 साल में 56% की वृद्धि हुई है, तो आप दी गई वैल्यू का 156% निकाल दोगे तो 2 साल बाद की वैल्यू आ जाएगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत किसी को? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। क्या एक और तरीका बता दूं? कंफ्यूज नहीं होंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। टाइम मुझे ही तो लग रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपकी टाइम की ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा जैसे ही मेरी 2 वाली क्लास जो है वो खत्म हो जाएगी। कल मेरी वो क्लास खत्म हो जाएगी 2 वाली, और मैं आप लोगों की परसों से टाइम की ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा दूँ। टेंशन मत लेना किसी चीज की। टाइम तो मुझे लग रहा है ना, तो लगने दो। एक और मेथड समझिए, वो अलग से कोई मेथड नहीं है, एक्चुअल में वो यही मेथड होता है, रेशो मेथड। लेकिन करने का तरीका उससे थोड़ा सा अलग होता है। आपसे कहा गया एक गांव की जनसंख्या जो है, एक गांव की जनसंख्या 4 लाख थी। पहले साल उसमें 20% की वृद्धि हुई। 20% मतलब 1/5, 5 से 1 बढ़ के 6 हो गई होगी। दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि यानी 3/10, 10 से 3 बढ़ के 13 हो गई होगी। अगर अभी आपकी जनसंख्या 50 है तो याद रखना 2 साल बाद जनसंख्या इस हिसाब से 78 हो जाएगी। उसने कहा है अभी जनसंख्या 4 लाख है। अभी जनसंख्या 4 लाख है तो एक पार्ट की वैल्यू 8000 हो जाएगी। तो वो पूछ रहा है 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 78 की गुणा 8000 में कर देंगे तो आप कहेंगे 6,24,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6,24,000 हो जाएगी। तो आप चाहे इस मेथड से कर लो, चाहे उससे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने।
बताइए। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, फटाफट से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक कस्बे की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 1,90,000 है। मेरे प्यारे दोस्त, ये वर्तमान जनसंख्या आप लोगों को दी हुई है 1,90,000, जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है, 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पहले तथा 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में अंतर ज्ञात कीजिए, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। पहले मैं एक बार डिटेल में समझाता हूं। अच्छा, हर साल कितने परसेंट बढ़ रही है, थोड़ा सा मुझे ये बताइए आप लोग। तो आप कहेंगे 25% बढ़ रही है। 25% बढ़ने का मतलब होता है 1/4, यानी कि पहले साल 4 से 1 बढ़ के 5 हुई होगी, अगले साल भी 4 से 1 बढ़ के 5 हुई होगी, अगले साल भी 4 से 1 बढ़ के 5 हुई होगी। अगर 3 साल पहले जनसंख्या 64 रही होगी, तो अब वर्तमान में कितनी हो गई होगी? 125 हो गई होगी। यही तो रेशो निकल के आएगा। अगर 3 साल पहले, भाई जनसंख्या हर साल 25% बढ़ रही है, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी 1 साल में जनसंख्या 4 से 1 बढ़ के 5 होगी। अगले साल भी जनसंख्या 4 से 1 बढ़ के 5 हो जाएगी, अगले साल भी जनसंख्या 4 से 1 बढ़ के 5 हो जाएगी। यानी कि अगर 3 साल पहले जनसंख्या इतनी थी, तो अब 3 साल बाद यानी वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आपने कहा जी इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। ये पहला केस था। अब हम 2 साल का निकाल लेते हैं। हर साल जनसंख्या इतनी होती है, इतने परसेंट बढ़ती है। पहले साल 4 से 5 होगी, अगले साल 4 से 5 होगी। अगर 2 साल पहले जनसंख्या 16 थी, तो अब जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। ये दूसरा केस है ना भाई। 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या में डिफरेंस बताना है ना। तो अब मैंने आपसे कहा कि अगर 1 साल में 25% बढ़ती है, यानी 1 साल में 4 से 5 होगी, अगले साल भी जनसंख्या 4 से 5 होगी। यानी अगर 2 साल पहले जनसंख्या 16 थी, तो अब जनसंख्या 25 हो जाएगी। आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन कुछ बच्चों ने इसमें एक बात बताई मुझे। कौन सी बात? उन्होंने कहा जी अगर अब वाली ही ये दोनों जनसंख्याएं अब वाली हैं, तो ये तो बराबर होनी चाहिए। अगर आप ये कह रहे हो कि ये दोनों जनसंख्या वर्तमान वाली हैं, तो वर्तमान वाली जनसंख्या तो बराबर होनी चाहिए। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए यहां 5 की गुणा कर दी, तो मुझे यहां भी 5 की गुणा करनी पड़ेगी। अगर वर्तमान में जनसंख्या 125 है, तो 3 साल पहले जनसंख्या 64 होगी और 2 साल पहले जनसंख्या जो है वो 80 होगी। 3 साल पहले जनसंख्या 64 होगी और 2 साल पहले जनसंख्या 80 होगी। वो इन दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है। 80 और 64 का डिफरेंस 16 होता है। वो 16 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। वो 16 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। उसने कहा है वर्तमान जनसंख्या 1,90,000 है, यानी 125 की वैल्यू 1,90,000 उसने दी हुई है। वर्तमान की वैल्यू उसने 1,90,000 दी हुई है। बच्चा ध्यान से सुनना। 25 सत्ते 175 होता है, 15 25 चिक्का 150 जीरो, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 होगा, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25 होगा, 5 दूनी 10। या 1 बराबर 152 आ चुकी है, तो उसने दोनों का डिफरेंस यानी 16 बराबर वो पूछना चाह रहा है। 16 दूनी 32, कहाँ गड़बड़ हुई है? 1,90,000 है। अच्छा, यहाँ हमने एक जीरो कम लगाई है, यहाँ एक जीरो हमने कम लगाई है, यहाँ एक जीरो हमने थोड़ी सी कम लगाई है, ये लगा दी 1,90,000। 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 15 बचेंगे, 25 छिक्का 150 जीरो हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 1520 हो जाएगा।
अगर 1 बराबर 1520 तो 16 बराबर, वो डिफरेंस पूछना चाह रहा था, वो 16 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 16 0 0, 16 दूनी 32 को 2 हासिल 3, 16 पंजे 80, 3 83 को 3 हासिल 8, 16 एकम 16 और 8 24 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 साल पहले और 2 साल पहले में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 24,320 हो जाएगा। 24,320 हो जाएगा। था कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। हर साल 25% की दर से बढ़ रही है। एक साल में जनसंख्या 4 से 5 होती है, ये बात आपको सीखनी पड़ेगी। अगर 3 साल पे लगा रहे हो तो पहले साल जनसंख्या 4 से 5 होगी, दूसरे साल भी जनसंख्या 4 से 5 होगी और तीसरे साल भी जनसंख्या 4 से 5 होगी। यानी 3 साल पहले अगर जनसंख्या 64 रही होगी तो वर्तमान में जनसंख्या 125 हो जाएगी। बात क्लियर? अब 2 साल वाले पे लगा दो। एक साल में जनसंख्या 4 से 1 बढ़ के 5 हो रही है, अगले साल भी जनसंख्या 4 से 5 होगी। अगर 2 साल पहले इतनी होगी तो वर्तमान में जनसंख्या इतनी होगी। यहां भी वर्तमान जनसंख्या, यहां भी वर्तमान जनसंख्या, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। बराबर करने के लिए 5 की गुणा यहां तो 5 की गुणा यहां। मेरे हिसाब से वर्तमान जनसंख्या 125 है। उसने 2 साल पहली जनसंख्या और 3 साल पहली जनसंख्या में डिफरेंस पूछा है। इन दोनों का डिफरेंस यानी 16 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर वर्तमान में वैल्यू मेरे हिसाब से 125 है, उसने 1,90,000 दी है, तो 125 की वैल्यू 1,90,000, एक की वैल्यू 1520, तो उसने डिफरेंस 16 की वैल्यू पूछी है, 16,320 हो जाएगी। कोई दिक्कत? मैं आपसे एक दूसरी बात पूछना चाहता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। कौन सी बात पूछना चाह रहे हो जी? उसने कहा है वर्तमान जनसंख्या 1,90,000 है। वर्तमान जनसंख्या जो है वो 1,90,000 है, प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पहले तथा 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में अंतर पूछा है कि 3 साल पहले की जनसंख्या कितनी होगी और 2 साल पहले की जनसंख्या में अंतर पूछा है। पहले एक बार डिटेल में थोड़ा सा सीख लीजिए। ये तो एक तरीका हो गया, ये तरीका बताऊंगा थोड़ा सा बड़ा सा, फिर बाद में हम लोग कंक्लूड करेंगे। मैंने मान लिया कि 3 साल पहले जनसंख्या ए थी, 3 साल पहले जनसंख्या ए थी, 25% की दर से बढ़ी, तो आपने कहा 4 से 1 बढ़ के 5 हो गई, 4 से 1 बढ़ के 5 हो गई और 4 से 1 बढ़ के 5 हो गई। क्या वर्तमान में पहुंच चुके हैं? आपने कहा वर्तमान में पहुंच चुके हैं। वर्तमान जनसंख्या 1,90,000 दी हुई हो जाएगी। 2 साल पहले जनसंख्या बी थी, मुझे नहीं पता, अगले साल 4 से 1 बढ़ के 5 हुई होगी, अगले साल 4 से 1 बढ़ के 5 हुई होगी। 2 साल बाद यानी वर्तमान में कितनी होगी? होगी 1,90,000 हो गई होगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब वो हमसे दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है। 4 चौक 16, चौका 64, 64 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 5 पंजे 25, पंजे 125, ये इधर आके जो है वो डिवाइड में हो जाएगा। हो गया मेरे भाई? बस ध्यान से सीखते रहना इस चीज को। ये 5 पंजे 25 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा, और ये 4 चौक 16 इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। वो दोनों का डिफरेंस आपसे पूछना चाह रहा है। 3 साल पहली जनसंख्या का और 2 साल पहली जनसंख्या का डिफरेंस पूछना चाह रहा है, यानी वो आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है, इन दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है। तो एलसीएम बराबर करने के लिए 5 की गुणा यहां, 5 की गुणा यहां कर दीजिए। 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 हो गया, 16 पंजे 80, 80 बढ़ाए आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था इसका जनरल मेथड था, जनरल मेथड था ये भाई। ये किया मैंने वही है यहाँ, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से है, वो एक सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आपको ये नहीं सीखना है, आपको चीजों को ऐसे सॉल्व कर लेना, टाइम भी नहीं लगेगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 75, बताइए। एक बार आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने, बताइए।
2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 5 लाख थी। यदि वार्षिक जन्म दर और वार्षिक मृत्यु दर क्रमशः 6% और 3% है, यानी 6% जनसंख्या बढ़ती होगी, जिन्होंने जन्म लिया है वो जनसंख्या को बढ़ाएंगे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो जनसंख्या को घटाएंगे। एक साल में 6% लोग पैदा होते हैं, 3% लोग उसमें एक्सपायर कर जाते हैं। 6% लोग पैदा हुए, 3% लोग जो है वो एक्सपायर कर गए, तो क्या ओवरऑल जनसंख्या 3% बढ़ेगी या नहीं हर साल? अगर मेरे प्यारे दोस्त 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 5 लाख थी, 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 5 लाख थी, हर साल 3% बढ़ती है, 2 साल पहले इतनी थी तो पहले साल 100 से 3 बढ़ के 103 हो गई होगी, अगले साल भी 100 से 3 बढ़ के 103 हो गई होगी। अगर 2 साल पहली जनसंख्या में 2 साल की गुणा कर दूंगा तो क्या वर्तमान में आ जाऊंगा? भाई आप एक बात बताओ, मैंने पूछा आपकी 2 साल पहले उम्र क्या थी, आप कहेंगे 20 साल। अब क्या है तो आप 2 साल उसमें जोड़ देंगे ना। बस वही मैंने किया है कि अगर ये 2 साल पहली जनसंख्या थी, अगली साल 3% बढ़ी होगी, क्या 100 से 3 बढ़ के 103 हो गई होगी? फिर अगले साल 3% बढ़ी होगी, 100 से 3 बढ़ के 103 हो गई होगी। तो क्या 2 साल पहली जनसंख्या में अगर हम 2 बार बढ़ा देते हैं तो क्या वो वर्तमान में नहीं आ जाएगी? क्या वो प्रेजेंट में नहीं आ जाएगी? तो ये आपसे पूछिए कि प्रेजेंट जनसंख्या बताइए। तो मेरे भाई सॉल्व कर लीजिए, 4 जीरो से 4 जीरो को उड़ा दीजिए। उड़ा दी क्या? 103 का स्क्वायर जानते हैं, 100 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर 0 9, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 103 में 3 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा। इसकी गुणा आपको 50 में करनी है मेरे भाई। तो 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 5 0 0 3, 5 एकम 5, यानी 5,30,450 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए मेरे भाई, अगर 6% लोग जन्म ले रहे हैं और 3% की मृत्यु हो रही है तो केवल साल में 3% लोग ही बच रहे होंगे, यानी हर साल 3% लोग बचते हैं, मतलब 3% की वृद्धि होती है। अगर 2 साल पहले जनसंख्या 5 लाख थी तो इसमें 3% की वृद्धि हुई, 3% का मतलब 100 से जनसंख्या का 103 हो जाना होता है। फिर अगले साल 3% की वृद्धि हुई, 100 से बढ़ के 103 हो गई होगी। क्या एक साल बाद, फिर अगले साल बाद, क्या अब वर्तमान में वैल्यू आ चुकी होगी? अगर ये 2 साल पहले की जनसंख्या है तो वर्तमान की जनसंख्या आपके सामने अब आ चुकी है। यही आपसे पूछी है, वर्तमान में जनसंख्या 5,30,450 हो जाएगी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्त। कोरोना वायरस के कारण एक गांव की 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई, यानी 5% जनसंख्या जो है वो मृत्यु हो गई है उसकी। शेष जनसंख्या में से 20% भय के कारण भाग गई। शेष जनसंख्या में से 20% भय के कारण भाग गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 4655 है तो आपसे वो पूछ रहा है कोरोना आक्रमण से पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। कोरोना आक्रमण से पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बहुत छोटू सा क्वेश्चन है। 5% जनसंख्या की तो मृत्यु हो गई है। अगर 5% की मृत्यु हो गई है तो बची कितने परसेंट होगी? 95%। शेष जनसंख्या में से 20% भय के कारण भाग गई, यानी कि डर के कारण भाग गई। अब जब 20% जा चुकी है तो बची कितनी होगी? 80%। कुछ लोग कहेंगे जी 95% जनसंख्या बची थी पहले, उसमें से 20% भाग गई है तो अब हमारी 75% ही तो बचेगी। बेटा ऐसा नहीं होता, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% बन जाती है। जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि 100 रुपए को आपके पास है, अब आप 10% खर्चा कर देते हैं, 10% खर्चा कर देते हैं, तो आप कहेंगे जी 10 रुपए मैंने खर्च कर दिए, अब मेरे पास 90 रुपए बचे। अगर आप फिर से 10% खर्च कर देते हैं तो आपके पास 80% रुपए बचने चाहिए।
अगर आप फिर से 10 रुपए खर्च कर देते हैं तो आपके पास 80% रुपए बचने चाहिए। लेकिन मेरे भाई 9 रुपए खर्च करके आपके पास तो 81% रुपए बचते हैं, 81 रुपए बचते हैं। एक्चुअल में होता क्या है उस चीज को समझिए। जैसे कोई भी वैल्यू है मेरे पास 100, कोई भी वैल्यू है मेरे पास 100, इसमें से मैंने 10% की कमी करी। ये 100% कोई भी वैल्यू है, मैंने 10% की कमी करी, ये 90% वैल्यू रह गई। अब ये जो वैल्यू है ना, ये अपने आप में फिर से 100% बन चुकी है। अगर मैं 20% की कमी करता हूं तो इसे मुझे 80% करना होगा। अगर मैं 15% की वृद्धि करता हूं तो इसे मुझे 115% करना होगा। मतलब घटने या बढ़ने के बाद कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% बन जाती है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% बन जाती है। मैं क्वेश्चन से समझाता हूं। कोरोना वायरस के कारण एक गांव की जनसंख्या 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। 5% जनसंख्या का मतलब है भाई साहब 20 में से एक की मृत्यु हो चुकी होगी। अगर आपकी शुरुआत में जनसंख्या ए रही होगी तो 20 में से एक की मृत्यु हो चुकी है, तो अभी आपकी जनसंख्या केवल 20 में से 19 बची होगी। क्या यह शेष जनसंख्या होगी या नहीं? अगर 5% जनसंख्या की मृत्यु हो चुकी है, इस बात का मतलब है कि 20 में से एक की मृत्यु हो चुकी है। इसका मतलब 20 में 19 जनसंख्या बची होगी। ठीक है, वो कह रहा है शेष जनसंख्या में से 20% डर के कारण भाग गए। अगर 20% डर के कारण भाग गए तो इसका मतलब है कि 5 में से एक जो है वो भाग चुका है। तो बचे कितने होंगे? 5 में से केवल और केवल 4 बचे होंगे। यानी भागने के बाद जो जनसंख्या बची होगी वो ये बची होगी। उसने कहा है वर्तमान जनसंख्या 4655 है। अगर बची हुई जनसंख्या 4655 है तो उसने कहा है कोरोना आक्रमण से पहले गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो एक ही वैल्यू वो आपसे पूछना चाहता है। एक ही वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त वो आपसे पूछना चाहता है। काटा पीटी मचाइए। 4 से काटिए 5 बार कटेगा। 19 से काटिए, 19 दूनी 38 होता है, 8 बचेगा। 19 चौक 76 होता है। 19 पंजे 95 होता है। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। यानी कि कोरोना आक्रमण से पहले जो जनसंख्या रही होगी 25 पंजे 125 को 5 हासिल 12, 25 चौका 100 और 12 112 को 2 हासिल 11, 25 दूनी 50 और 11 कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 6125 हो जाएंगे। बातें क्लियर हुई? बातें क्लियर हुई? कोरोना आक्रमण से पहले 6125 जनसंख्या रही होगी। 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। जो बचे हुए थे उसमें से 20% लोग जो है वो छोड़ के जा चुके हैं। तो अब जनसंख्या 4655 है। तो शुरुआत में जनसंख्या 6125 रही होगी। एक बार थम्स अप करिए अगर चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर नहीं आ रही है तो मेरे भाई क्रॉस लगाइए। और क्रॉस लगाने का मतलब मैं इसलिए नहीं समझता मेरे भाई, कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत बार क्लास में ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चंस हमें दिक्कत कर रहे हैं, तो उन क्लासेस को दोबारा देखने की आवश्यकता होगी, है ना। बहुत आराम आराम से चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और एक बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी मेहनत दोस्त खुद से कर लेना, थोड़ी सी मेहनत करना। और सच बताऊं, आप इतनी सी मेहनत करोगे रिजल्ट इतना सारा मिलेगा। बस थोड़ी सी मेहनत आपको करने की जरूरत है। बहुत आराम आराम से चीजें लेके चल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा और फिर मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 4-5 क्वेश्चन और हैं जनसंख्या के, कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए 1927 में एक शहर की जनसंख्या 2,32,300 थी। 1927 में इसी इसकी जनसंख्या में लगातार 2 दशकों तक प्रत्येक दशक में 30% की वृद्धि होती है। तो 1947 में शहर की जनसंख्या कितनी थी?
हर 10 साल में 25% की वृद्धि हो, 30% की वृद्धि होती है। डिकेड का मतलब होता है दशक, का मतलब 10 साल। पहले दशक में 30% की वृद्धि हुई, अगले दशक में 30% की वृद्धि हुई। अगर 1927 की जनसंख्या दी है, 1947 की पूछी है, तो क्या 20 साल बाद पूछना चाह रहा है? आप मुझे बताइए कि 1927 में जनसंख्या कितनी थी? आप कहेंगे 2,32,300 थी। 10 साल बाद जनसंख्या कितनी बढ़ेगी? 30%, का मतलब 3/10 होता है। यानी कि 10 से 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 10 साल बाद जनसंख्या इतनी हो जाएगी। फिर अगले 10 साल बाद फिर से जनसंख्या 10 से 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 13। 10 साल बाद बढ़ी हुई जनसंख्या ये आ गई, अगले 10 साल बाद जनसंख्या ये बढ़ी हुई आ गई। क्या 1927 वाली जनसंख्या में 10 साल बढ़ाया, 10 साल बढ़ाया, क्या टोटल 20 साल बढ़ के 1947 की जनसंख्या आ चुकी है? यानी वो ये वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हैं भाई साहब। 13 तिया 39 को 9 हासिल लगे 3, 13 दूनी 26। अच्छा, यूनिट डिजिट से भी आ सकता है, सारी यूनिट डिजिट अलग अलग है। 3 तिया 9 तिया 27, पीछे 7 आएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। आप कहोगे जी हम तो नहीं निकालेंगे यूनिट डिजिट से, तो गुणा कर लेना, आपके सामने जवाब आ जाएगा। यहां दशक का मतलब होता है 10 साल। ठीक है, पहले 10 साल में इतनी वृद्धि, दूसरे 10 साल में इतनी वृद्धि, टोटल 20 साल बाद की जनसंख्या आपसे पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहना चाह रहा है? एक स्कूल की छात्र संख्या प्रत्येक एकांतर वर्ष में, एकांतर वर्ष मतलब एक एक वर्ष पर, एक एक वर्ष छोड़ के 15% बढ़ती और घटती है। पहले 15% बढ़ती है पहले साल, दूसरे साल 15% घट जाती है। यदि वृद्धि की शुरुआत 2012 में हुई हो, तो 2012 की तुलना में 2015 की शुरुआत में स्कूल की छात्र संख्या में कितनी वृद्धि होगी? बेटा ऐसा तो क्वेश्चन करा है, 3 साल बाद की पूछ रहा है। अच्छा, 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 15% की फ्रैक्शन जब आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या आप नहीं लिखेंगे 3/20 होती है? 15% की फ्रैक्शन क्या आप 3/20 नहीं लिखेंगे? पहले साल 15% की वृद्धि का मतलब होता है 20 से 3 बढ़ के जनसंख्या कितनी हो जाना? 23 हो जाना। एकांतर वर्ष पे बढ़ती है फिर घटती है। अगर पहले साल बढ़ी है तो दूसरे साल घटी होगी। क्या 20 से 3 घट के 17 रह गई होगी? आपने कहा बिल्कुल रह गई होगी। अगले साल फिर 20 से 3 बढ़ के 23 होगी। पहले साल बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी। एकांतर वर्ष पे बढ़ती है और घटती है, पहले बढ़ती है फिर अगले साल घटती है, फिर बढ़ती है फिर घटती है, फिर बढ़ती है फिर घटती है। इसी तरीके से चीजें चलती रहती है। आपसे पूछा है 2012 में जनसंख्या के मुकाबले 2015 में कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी? 23, 23, 529 की गुणा 17 में करिएगा मेरे भाई। 17 निम्मा 153 को 3 हासिल लगे 15। 17 दूनी 34 और 15 कितना हो जाएगा? 49 को 9 हासिल 4, 17 पंजे 85 और 4 89 हो जाएगा। यानी 2012 में अगर जनसंख्या 8,000 थी तो 2015 में 3 साल बाद जनसंख्या इतनी हो जाएगी। मैं पूछूं कितनी बढ़ी? आपने कहा 993 बढ़ी। मैंने पूछा किससे बढ़ी? आपने कहा 8,000 से बढ़ी। तो मैंने कहा 100 से कितना, यही प्रतिशत निकालने का तरीका होता है। 8 एकम 8 होगा, 1 बचेगा, 8 दूनी 16 होगा, 3 बचेगा, 8 चौक 32 होगा, 1 8 एकम 8, नीचे 8 से काटेंगे 10 बार, नीचे 0 है 0.1 इधर खिसक जाएगा, 12.41% आ जाएगा। 12.41% की वृद्धि होगी। वृद्धि का कैसे पता चला? 8,000 से जनसंख्या 8993 हो गई, बढ़ के जनसंख्या इतनी हो गई। तो आपको यहां से पता चल गया होगा 12.41% की वृद्धि हो गई। 12.41% की दोस्त मेरे वृद्धि हो गई है। चीजें क्लियर है? स्पीड से कहाँ चल रहा हूं? देखो कितने मिनट हो चुकी हैं। आप देखोगे यहाँ 50 से ऊपर मिनट हो चुकी है और मैंने क्वेश्चन कितने कराए हैं। वो बात अलग है, चीजें समझाने में टाइम लगा है। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 9 क्वेश्चन करा पाया हूँ 50-52 मिनट में। तो इससे धीमे और क्या चल रहे हैं, चीजों को समझाने में टाइम लगता है मेरे भाई। और अब आप चाह रहे हैं ये भी फास्ट हो रहा है तो कैसे मामला चलेगा, ऐसे थोड़ी ना, थोड़ा सा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। ठीक है, चीजें समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। पहले क्वेश्चन को पढ़ के ना समझिए वास्तव में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। देखिए, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25 प्रति हजार की दर से बढ़ती है, यानी 25 जनसंख्या बढ़ती है प्रति हजार, यानी 1000 पर। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है 25 जनसंख्या बढ़ती है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष, हर वर्ष 25 प्रति हजार, यानी 1000 पर 25 की दर से बढ़ती है। 1000 पर 25 की दर से बढ़ती है, यानी कि 1/40, 40 पर एक जनसंख्या बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 84,050 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? अगर एक साल में जनसंख्या 40 से 1 बढ़ के 41 हो रही है तो 2 साल में जनसंख्या 40 से 1 बढ़ के 41 अगले साल भी हो जाएगी। उसने कहा 2 साल पहले, 2 साल पहले की बात कर रहा है। जब पहले की बात करता है तो ये पहले वाली जनसंख्या होती है और ये वर्तमान वाली जनसंख्या होती है। जब वो बाद की बात करता है तो ये वर्तमान वाली जनसंख्या होती है, ये बाद वाली जनसंख्या होती है। क्योंकि उसने पहले वाली जनसंख्या पूछी है तो वो इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अगर 2 साल पहले वाली जनसंख्या पूछी है तो ये वैल्यू पूछ रहा है, वर्तमान की वैल्यू दी हुई है तो ये वैल्यू आपको दी हुई है। यानी कि 41 41 की गुणा करेंगे तो 41 का स्क्वायर 1681 होता है और 40 का स्क्वायर 1600 होता है। 1681 की वैल्यू उसने दी हुई है, 16 की वो पूछना चाह रहा है। उसने कहा है वर्तमान जनसंख्या 84,050 है, 84,050 है। तो 1681 पंजे कितना हो जाएगा, 8405, 1 बराबर 50 आ जाएगा। तो वो आपसे 1600 बराबर पूछना चाह रहा है। तो क्या आप कह देंगे मेरे प्यारे दोस्त कि 2 साल पहले जो जनसंख्या रही होगी वो 80,000 जनसंख्या रही होगी? बस एक चीज याद रखना, अगर पहले की पूछता है, पूर्व की पूछता है तो ये पूर्व की जनसंख्या होती है, ये वर्तमान की जनसंख्या होती है। अगर वो बाद की जनसंख्या का जिक्र करता है तो ये वर्तमान की जनसंख्या होती है, ये बाद की जनसंख्या होती है। ठीक है, क्या ये चीजें क्लियर हुई? एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने था, परसेंटेज नहीं दी हुई है लेकिन यहां से परसेंटेज बना सकते हैं हम लोग। 25 बढ़ती है प्रति 1000 पर, 1000 पे 25 बढ़ेगी यानी 40 पर 1 बढ़ती है। हर साल 40 पर 1 बढ़ेगी, 40 पर 1 बढ़ी 41 हो गई, 40 पर 1 बढ़ी 41 हो गई। 2 साल का इसलिए लिया है क्योंकि उसने 2 वर्ष पूर्व पूछा है। तो पहले की जब बात होती है तो ये 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या होती है, ये वर्तमान की जनसंख्या होती है। वर्तमान की जनसंख्या उसने दी हुई है तो 1 की वैल्यू इतनी, तो 2 साल पहली जनसंख्या वो आपसे पूछना चाह। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट। फटाफट बताइए मेरे प्यारे साथी, अगर मैं बात करूं तो इसमें हम लोग हर टाइप के जनसंख्या के क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। बस आपसे यही कहूंगा कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद 20 क्वेश्चन जनसंख्या के अपने आप कर लेना। हमेशा के लिए जनसंख्या वाला टॉपिक जो है वो दिमाग में सेट बैठ जाएगा, हमेशा के लिए सेट बैठ जाएगा दोस्त। देखिए, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,20,000 है। वर्तमान में जो जनसंख्या है वो 1,20,000 है। यदि पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में क्रमशः इतनी वृद्धि होने पर शहर की जनसंख्या में 16% की वृद्धि होती है, तो वृद्धि के बाद पुरुषों तथा स्त्रियों की जनसंख्या बताएं वृद्धि के बाद कितनी हो जाएगी? वृद्धि के बाद पूछना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। 86,400 अगर मैं यहां से आपको समझाने की कोशिश करूं तो ऐसे क्वेश्चंस में एलिगेशन लग रहा होता है। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को एलिगेशन में कराता, लेकिन फिर भी बता देता हूं।
जब भी दो अलग अलग चीजें आपके पास दी गई हों और उनको मिला के कंबाइन चीज दी गई हो तो वहां एलिगेशन लगता है। पुरुषों की संख्या इतने परसेंट बढ़ी, महिलाओं की संख्या इतने परसेंट बढ़ी और दोनों को मिला के इतने परसेंट बढ़ी, क्या एलिगेशन वाली फील आई? मैंने क्या कहा? जब दो अलग अलग चीजें आप लोगों को दी हो और उनको मिला के आप लोगों को कोई चीज दी हुई है तो वहां एलिगेशन जैसी फील आपके मन में आनी चाहिए। पुरुषों की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 20% बढ़ी है। अगर पुरुषों की जनसंख्या 20% बढ़ी है, महिलाओं की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 10% बढ़ी है। ये पुरुषों की जनसंख्या है, ये महिलाओं की जनसंख्या है। उसने कहा है ओवरऑल 16%, दोनों की मिला के 16% बढ़ी है। तो यहां पे एलिगेशन लगाएंगे तो यहां 4 आएगा, यहां 6 आएगा। यानी आप कह सकते हैं पुरुष कितने थे? 3 थे। महिलाएं कितनी थी? 2 थी। अगर मैं आपसे पूछूं पुरुष और महिलाओं को मिला के 5 बैठ रहे हैं, उसने कहा है पुरुष और महिलाओं को मिला के 1,20,000 है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 24,000 हो जाएगी। तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे 72,000 हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 24,000 है तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 48,000 हो जाएगी। अगर उसने क्वेश्चन में कहा होता कि शुरुआत में कितनी होगी, शुरुआत में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी, तो आपका जवाब होता 72,000 होगी पुरुषों की जनसंख्या और 48,000 हो जाएगी महिलाओं की जनसंख्या। लेकिन ये शुरुआत में होता। अगर क्वेश्चन ने शुरुआत में पूछा होता, इनिशियली पूछा होता, आफ्टर इंक्रीमेंट पूछना चाह रहा है, बढ़ने के बाद पूछना चाह रहा है, तो पुरुष कितने हैं मेरे भाई? 72,000 है। शुरुआत में पुरुष 72,000 हैं। वृद्धि कितनी होती है पुरुषों में? 20%। अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो क्या पुरुष 120% हो गए होंगे? यहां से अगर पुरुषों की संख्या पूछोगे मेरे प्यारे दोस्त, 12 दूनी 24 को 4 हासिल 2, 12 सत्ते 84 और 2 86 हो जाएगा। पुरुषों की संख्या इतनी हो जाएगी। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 48,000। और महिलाएं बढ़ी कितनी है? 10%। 10% मतलब 110% हो जाएगा। ठीक है। तो आपने कहा 11,00, 11 88 को 8 हासिल लगे 8, 11 चौक 44 और 8 52 हो जाएगा। तो मेरे भाई बढ़ने के बाद पुरुष 86,400 रहेंगे और बढ़ने के बाद महिलाएं 52,800 हो जाएंगी। लेकिन अगर उसने शुरुआत में पूछा होता ना, तो शुरुआत में पुरुषों की संख्या 72,000 होती, महिलाओं की संख्या 48,000। मैं एक बार फिर से समझाता हूं, जहां भी एलिगेशन जैसी फील कब आएगी आपके दिमाग में? दूसरा तरीका इसका होता है, लेकिन एलिगेशन से आसान कुछ नहीं होता। एलिगेशन से आसान कुछ होता ही नहीं है। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जहां भी दो चीज आप लोगों के सामने हो और उन दोनों को मिला के फिर कोई चीज दी गई हो तो एलिगेशन वाली बात मन में आ जानी चाहिए। आपने देखा कि पुरुषों की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई, महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। दो अलग अलग चीजें आप लोगों को दिख गई, फिर इन दोनों को मिला के पूरी जनसंख्या में 16% की वृद्धि हुई। यानी कि दो अलग अलग चीजों को देने के बाद एक कंबाइन उनके बारे में बोला हुआ है, तो एलिगेशन आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए। आपने कहा 20% पुरुष, 10% महिलाएं, 16% ओवरऑल। 20 में से 16 गया 4 बचेगा, 16 में से 10 गया 6 बचेगा, रेशो 3:2 आएगा। यानी ये संख्या का, जनसंख्या का रेशो आ चुका है। मेरे हिसाब से 3 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं, टोटल मिला के 5 बैठेंगी। उसने 1,20,000 दी है, तो 1 बराबर 24,000 आ जाएगा, तो 3 बराबर 72,000, 2 बराबर 48,000। अगर इंक्रीमेंट से पहले या इनिशियली या शुरुआत में आपसे पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बारे में पूछा जाता तो ये होता। लेकिन उसने कहा है आफ्टर इंक्रीमेंट, यानी कि बढ़ने के बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो पुरुष कितने बढ़े हैं? 20%। तो पहले वाली वैल्यू का 120% निकाल दोगे तो ये 20% बढ़ने के बाद की वैल्यू आ जाएगी। महिलाएं 48,000 थी, 10% बढ़ी है, 10% बढ़ने का मतलब 110% हो जाएंगी। ठीक है, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन का, ये रहा मेरे भाई, ये रहा पॉपुलेशन का आपके सामने क्वेश्चन।
और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से करना है, यहीं से कल हम लोग शुरुआत करेंगे। बहुत धीरे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्त। और क्लास की ड्यूरेशन परसों से आप लोगों की बढ़ जाएगी, परसों से आपकी क्लास की ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाएगी मेरे भाई, 20 तारीख से बढ़ जाएगी। ठीक है, मेहनत करते रहिए। क्लास अगर थोड़ी भी कम समझ में आई है तो क्लास को एक बार देख जरूर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैंने आपको कराया है। आज के लिए इतना ही, ओके, टाटा बाय बाय।